सारिका वर्मा जी। सारिका जी, नमस्कार। कैसे मैं देखें? यहाँ पे सिर्फ एक पॉलिटिकल डिबेट पे नहीं आई हूँ। मैं एक डॉक्टर की हैसियत से अपने सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रही हूँ। जो अभी मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने अपने पॉइंट रखे, उसके पॉइंट वाइज मैं जवाब दे रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई इंटरप्ट ना करे। पहली बात, सरकार कहती है कि डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की कमी है ही नहीं, पोस्ट की कमी है। इन्होंने जब भी 800 पोस्ट देते हैं तो 10,000 डॉक्टर अप्लाई करते हैं। तो आपके पास पोस्ट क्रिएट करना है, वो आपका काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करिए, मैं कई सालों से कह रही हूँ। दूसरी चीज, आपने कहा कि डॉक्टर के ऊपर आपका एक्सचेकर जो है बहुत करोड़ कितने लाखों रुपए खर्च रहा है। हाउ मच इज द एक्सपेंस ऑन मेकिंग अ डॉक्टर? अगर आप इसका ऑडिट करेंगे, एनाटॉमी हॉल के अलावा, एनाटॉमी प्रोफेसर के अलावा और कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो मेडिकल स्टूडेंट के लिए काम करता है। बाकी सभी लोग हॉस्पिटल की सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, पैथोलॉजी हो, फोरेंसिक हो, मेडिसिन हो, पीडियाट्रिक्स हो, ऑर्थो। कोई भी डिपार्टमेंट सिर्फ टीचिंग नहीं करता। सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो काम करते हैं हॉस्पिटल में, और बच्चों को ऑन द साइड पढ़ाया जाता है। सो देर इज नो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएटिंग अ मेडिकल स्टूडेंट अदर देन द एनाटॉमी डिपार्टमेंट। तो ये प्लीज, 40 लाख से ना ये 1.5 लाख रुपए आ जाता है। दूसरी चीज, अगर आप कहते हैं कि हम लोग ये इट शुड बी बिटवीन द डॉक्टर एंड द गवर्नमेंट, जब आप बैंक को इन्वॉल्व करते हैं, बैंक जो है, आप सरकारें तो बदल जाती हैं, 2-4 साल में बदल जाएंगी, और अगर जो बैंक है वो आपके पेरेंट्स से पैसा वसूल के रहेगा। लास्ट में हमने कहा कि लिखित में क्यों चाहिए। ये सीएम साहब की ना एक आदत बन गई है कि अनाउंसमेंट तो वो कर देते हैं, उसके बाद फॉलो अप ऑर्डर्स नहीं आते हैं, इसलिए जो ट्रस्ट डेफिसिट है। इन्होंने कोविड काल में कहा था कि स्कूल के पेरेंट्स को ट्यूशन फीस के अलावा कुछ नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एक भी प्राइवेट स्कूल ऐसा नहीं है, इंक्लूडिंग वेयर माई चिल्ड्रन गो, जहां उन्होंने पूरी फीस लेके नहीं रखी। इंक्लूडिंग 10 स्टैंडर्ड के बच्चों का आईडी कार्ड तक नहीं दिया था जब तक पूरी फीस पे नहीं की। तो जब सीएम साहब ने डीईओ को ऑर्डर दिया ही नहीं, तो कैसे आप पे विश्वास करें कि जो आप कह रहे हो वो सच कहेंगे? तो और लास्ट पॉइंट है कि ये जो क्या बात कही आपने कि जो प्राइवेट नौकरी अगर आपको मिल गई, 45,000 ईएमआई है, अगर आपको 1 लाख की नौकरी मिली तो आपसे पैसे वसूले जाएंगे, तो बच्चा कितने में अपना घर कैसे चलाएगा? 24-25 साल का बच्चा है, आप सारी उसकी सैलरी आप ले लोगे, तो ये जो है बेबुनियाद है। सरकार जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हेल्थ पे। सीएम साहब ने खुद कहा था कि 7,000 करोड़ हमारा हेल्थ बजट है, तो ये बच्चों से लेके रहेंगे। 7,000 करोड़ फॉर 3 करोड़ पॉपुलेशन इज लेस देन नहीं नहीं, 3,500 सीएम रुपीज ने ये पर कब हेड। कहा कि हमारा इतना बजट है तो हम बच्चों से लेकर रहेंगे? सीएम साहब की स्टेटमेंट आई हुई है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 7,000 से 10,000 करोड़ हमारा हेल्थ पॉलिसी है, और इसीलिए मैं और ये ये हम पैसे बच्चों इनको से देने वसूलेंगे, पड़ेंगे। ये ऐसा उनकी बोला सीएम ने। स्टेटमेंट है, मैंने खुद देखी है। आप उनका वीडियो है जो सारे मेडिकल स्टूडेंट्स ने भी देखा होगा। अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार का काम है हेल्थ और एजुकेशन पे नहीं नहीं, इन्वेस्ट बिल्कुल सही करना, है, सरकार और होती इसीलिए सरकार को वेलफेयर के लिए करना होती है सरकार, चाहिए। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट आपकी। से वसूल अनुज, नहीं डॉक्टर करना अनुज, चाहिए। एक अगर सेकंड, आप ठीक है चाहते सारिका हो जी, आपने काम अपनी बात करें रखी। तो डॉक्टर उनको अनुज, नौकरी दे दीजिए। डॉक्टर अनुज,